हमारे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि बच्चों हमने 3.2 स्टार्ट किया था और उसके हमने लगभग 4 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे 5वां क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन जितने भी पार्ट हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में खत्म करते जाएं। देखो, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेंगे कोई सा भी क्वेश्चन। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त हो, जो सी भी आपको अच्छी लगे उससे करना, लेकिन हम विलोपन विधि ही पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। प्रतिस्थापन विधि हमने आपको पढ़ा दी थी एक्सरसाइज 3.1 में। अब 3.2 हो तो हम पढ़ेंगे सारे विलोपन विधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 का पहला पार्ट देखो भाई। क्वेश्चन लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 5 और यानी कि समीकरण सेकंड लिखी हुई 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ये समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, ये समीकरण मान लेंगे सेकंड। देखो आपको x या y के पद बराबर करने हैं। देखो यहाँ 2 लिखा हुआ यहाँ नहीं है तो क्या तो 2 से गुणा कर दो पूरे समीकरण में, या 3 से गुणा कर दो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, देखो 3 से गुणा करेंगे हम तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। इसमें कहाँ से गुणा करनी है आपको, 3 से। देखो जब गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15। तो इस समीकरण नंबर थर्ड बन जाएगी। देखो आपको याद रखना, अगर एक जो आप लोगों ने बराबर करा, आपने बराबर क्या करा y, तो यानी कि ये माइनस का ये प्लस का, तो जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो आपको क्या करना होगा, आपको उसे जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड वे थर्ड को जोड़ने पर, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 4 और समीकरण थर्ड आपके पास हो 3x माइनस 3y बराबर 15। तो बच्चे से जोड़ लेंगे। देखो जब भी जोड़ा हो तब कभी भी क्या हो, साइन चेंज नहीं होते, अगर घटाते तो साइन चेंज होते। तो देखो यहाँ से आप लोगों का ये माइनस ये प्लस का समीकरण में है ना, तो यहाँ क्या होगा, देखो 3y माइनस के 3y प्लस के तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5x बराबर 4 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 19/5। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। अब इसे क्या करो आप लोग, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी रख दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो x का मान समीकरण फर्स्ट आपके पास लिखी हुई x प्लस वाई बराबर 5। x की वैल्यू 19/5, तो यहाँ लिख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y बट माइनस हो जाएगा 19/5। इसके बटे में क्या लगा लो, एक एलसीएम ले लेंगे। देखो y जब एलसीएम लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 गुना यहाँ करेंगे 1 गुना यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 पंजो पंजो 25 माइनस 19 एकम 19। तो y बराबर 25 में 19 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बटे क्या जाएगा y। तो लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 y बराबर 6/5। देखो ये आप लोगों के मान आ गए, x का मान और y का मान। करा कैसे आप लोगों ने, x जो y x का मान था वो कहाँ रख दिया हमने, समीकरण फर्स्ट में रख दिया। समीकरण फर्स्ट में रखा आप लोगों ने, माइनस का जाकर प्लस का जाकर माइनस का हो जाएगा, फिर आप लोग एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। फिर देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ, सेकंड पार्ट इसका 3x प्लस 4y बराबर 10 और समीकरण सेकंड लिखी हुई 2x
माइनस 2y बराबर 2। समीकरण सेकंड मान लेंगे इसको, ये समीकरण फर्स्ट बना लेंगे आप लोग। देखो भाई आप लोग फिर क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है। देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसका 2 का 4 बनाया जा सके, तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, देखो बच्चों 2 से गुणा करेंगे समीकरण सेकंड में। अब हम समीकरण सेकंड नोट करें, पहले नीचे उतारेंगे, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2 से जब गुणा करेंगे आप लोग तो कोई बन जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। रोक देंगे। देखो बच्चों ये समीकरण आपकी बन जाएगी, समीकरण सेकंड बनेगी बच्चों। अब ये क्या बनेगी, समीकरण थर्ड। देखो हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, देखो वाई वाई क्या कर लेंगे बराबर, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे भाई। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट वे थर्ड को जोड़ने पर, तो देखो फर्स्ट समीकरण लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। देखो अगर हम समीकरण जोड़ा तो हम कभी भी साइन चेंज ये नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, 4 7 7, ये आपके हो जाएंगे 7x इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे आपके 14, x बराबर, तो कोई कहाँ से जाएगा इसके बटे में, 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो जो x की वैल्यू हो वो आपके पास आ जाएगी 2। अब ये वैल्यू आप लोग समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड थर्ड दोनों में क्या लगा सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख देंगे फर्स्ट समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ क्या लिख दो 2 गुणा में आ जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, ये 2 क्या हो जाएगा माइनस का, 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4, तो ये कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो y बराबर 4/4, 4 एकम 4, तो y की जो वैल्यू हो आपके पास आ जाएगी 1, तो लिख देंगे अतः x बराबर, देखो x का मान कितना है बच्चों 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, y का मान कितना है आपके पास 1, ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे आप लोग। देखो थर्ड है 3x, इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद 9x, देखो इसकी समीकरण एक थोड़ी लिखी हुई, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो बच्चों इसकी समीकरण सही करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस के 5y, और देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समीकरण फर्स्ट। ये देखो इसका बनाओगे 9x, ये दरार क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर 7, समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर लेंगे, बराबर कर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों क्या करना, यहाँ 9x लिखा हुआ है, यहाँ 3x लिखा हुआ, तो अगर हम फर्स्ट समीकरण में क्या है तो गुणा कर दें 3 से, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे, देखो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, हमने आपको बता दिया कि भाई नई समीकरण उतारनी उसके बाद गुणा करें, 3 तिया 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9x माइनस 3 पंजे 15, 15y और 3 चौके 12, यानी कि समीकरण नंबर थर्ड। तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड, अब की बार क्या करना बच्चों ध्यान सुनेंगे, देखो यहाँ प्लस और यहाँ भी क्या लिखा हुआ प्लस, जब दोनों ही जगह प्लस आ जा सेम आ जा साइन, तो फिर समीकरण ना घटाई जा, तो हम क्या करेंगे यहाँ समीकरण सेकंड
में से समीकरण थर्ड को घटाने पर तो देखो समीकरण सेकंड आपके पास जो लिखी हुई ये है नो एक्स माइनस 2y बराबर 7। फिर समीकरण थर्ड नो एक्स माइनस 15y बराबर 12। देखो अब की बार साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या है, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। देखो ये 9x प्लस के ये माइनस के तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो माइनस के प्लस के 15 और माइनस के 2 तो क्या मान लेंगे आप लोग, यहाँ लिखा जाएगा 13y बराबर। देखो माइनस के 12 प्लस के 7 तो यहाँ क्या जाएगा माइनस के 5। ये कहाँ पहुँच जाएगा इसके बटे में, तो y बराबर 5/13। तो यानी कि y की वैल्यू आप लोग ये निकाल लिया। अब y का मान क्या करो समीकरण या सेकंड में रख देंगे, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट आपके पास ये है तो लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो कुछ समीकरण फर्स्ट आपके पास बच्चों 3x माइनस 5y बराबर 4। तो समीकरण x की वैल्यू नहीं और y की वैल्यू रखनी, वह 5 गुणा y का मान क्या है माइनस के 5/13। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 5/13 बराबर 4। तो देखो 3x जो का तो लिखेंगे बराबर माइनस माइनस प्लस पंजे पंजो 25/13 बराबर 4। देखो ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 4 माइनस 25/13। इसके बटे में कितना जाएगा 1, तो एलसीएम कितना ले लो 13। तो यहाँ लिख लेंगे 3x बराबर 13, 13 चौके 52 माइनस 25 एकम 25। देखो ये एक लिखना जरूरी नहीं होता बटे में, आपको सिर्फ समझाने के लिए काम है कि भाई इसका एलसीएम लेंगे तो एक लिख लो, किसी भी के नीचे एक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ लिखेंगे 3x 52 में से 25 घटा देंगे आप लोग। देखो 12 7 यानी कि आपके पास बचेंगे 27, 27 बटे में आ जाएगा आपके पास 3 13। अब देखो ये गुणा में तो कहाँ चले जाएगा बटे में, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 27/13 गुणा 3। देखो 3 से कट करेंगे 3 नम 27, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/13। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर 5/13 माइनस के 5/13। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे फाइनल। आप लोग इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। देखो जो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और एक इक्वेशन लिखी हुई है आपकी x -y/3 बराबर 3। तो ये आप लोगों को हो गया। अब लोग क्या करेंगे इसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो 3 का और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ क्या कर लो 6 एलसीएम लिख लो बटे 3 गुणा यहाँ करो तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 गुणा यहाँ करो 2 दूनी 4y बराबर -1। तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग 3x प्लस 4y बराबर 6 गुणा करेंगे तो माइनस के 6 समीकरण बना दो फर्स्ट। आप लोग इसे भी ऐसे सोल्व करेंगे। देखो जो आप लोग सोल्व करेंगे इस गुणा देकर क्या करेंगे 4y